ईरानी ने काम के लिए महमूद पर डाले थे डोरे, बोली उन्होंने ही करियर किया है बर्बाद। तो कैसे टॉप एक्ट्रेसेस अरुणा ईरानी लीड रोल के बाद साइड एक्ट्रेसेस में बदल गईं और कैसे उनका हुआ करियर बर्बाद, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अरुणा ईरानी ने महमूद के साथ औलाद, देवी हमजोली और नया ज़माना जैसी कई फिल्मों में काम किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि काम के लिए उन्होंने महमूद को रिझाने की कोशिश की थी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। महमूद की वजह से ही उनका करियर बन गया, लेकिन उन्होंने ही अरुणा का करियर बर्बाद भी कर दिया। अरुणा ईरानी ने बताया कि उनकी पत्नी नहीं चाहती थी कि महमूद उनके साथ काम करें। इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। अरुणा ईरानी ने लहरें रेट्रो से बात कर रही थी। उन्होंने महमूद से अपने रिलेशनशिप पर बात की। अरुणा बताती हैं, डांस डायरेक्टर सुरेश भट्ट ने मुझसे कहा, तू महमूद को घास डाल, वही तुझे काम दिला सकते हैं। मैं भी महमूद को हाँ ना कर रही थी, लेकिन वह भी उसके आधार पर मुझे काम देने लगे। धीरे धीरे मेरे मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया। उनकी वजह से मैंने पैसा, फेम, नाम सब देखा और सोचा मैं जब तक इस आदमी को बेवकूफ़ बनाऊंगी। फिर हम दोस्त बन गए और दोस्त से ज़्यादा, लेकिन बस यहीं तक नहीं था। अरुणा ने बताया कि वह महमूद को खुश करने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन हद से बाहर जाकर मैंने उन्हें खुश किया। मैं बहुत गरीब से घर से आई थी। मैंने पहली बार नाम, शोहरत और पैसा देखा था जब विनोद खन्ना बनाना चाहते थे अरुणा ईरानी को हीरोइन। अरुणा ईरानी बताती हैं कि विनोद खन्ना उन्हें अपनी फिल्म में हीरोइन बनाना चाहते थे। उन्होंने महमूद से इजाज़त ली थी। अरुणा बोली, उन्होंने महमूद से पूछा, क्या हम दोनों की शादी हो चुकी है? महमूद मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए और कुछ नहीं बोले। तो उन्होंने मेरा करियर बनाया भी और बर्बाद भी कर दिया। अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि महमूद ने उन्हें बताया था, हमारा ब्रेकअप हो गया क्योंकि मेरी बीवी को पसंद नहीं था। अरुणा शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। उन्होंने वजह बताई थी। आप ब्रेकअप पर क्या कहेंगी? इस पर अरुणा बोली, उनके परिवार में उन्हें मेरे साथ काम करने से रोक दिया था, तो वह साथ काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद मैंने उन्हें संबंध सारे ख़त्म कर लिए थे। मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी थी, तो मैंने उस पर फोकस किया। इस ब्रेकअप के बाद मुझे कोई काम नहीं दे रहा था। मैंने गाना करने की शुरुआत करी थी। मुझे इस बात का कॉम्प्लेक्स नहीं था कि मैं लीड हीरोइन बनने के बाद गाने गा रही हूँ। मैं तो बस पैसा कमाना चाहती थी। फिल्म इंडस्ट्री में अपने अलग अलग किस्सों के लिए मशहूर हैं। 80 और 90 के दशक से लेकर हिंदी सिनेमा में आज तक मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स एक दूसरे के साथ अफेयर की खबरें आना आम बात है। ऐसे में आज हम बात करेंगे अरुणा ईरानी की, जिनकी ज़िंदगी जब अफेयरों की खबरों को करवट ली तो इनका करियर फ्लॉप हो गया। जी हाँ, चलिए आज बात करते हैं अरुणा ईरानी की, जिनका करियर पहले बना फिर फ्लॉप हो गया। उसके बाद फिर से वह साइड एक्ट्रेसेस के तौर पर उभर कर आईं। ऐसा कहा जाता है कि अरुणा ईरानी फिल्म इंडस्ट्री में उन अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल थी जो उस दौर की एक्ट्रेसेस रेखा, हेमा मालिनी को भी टक्कर देती थीं। लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक अफवाह से ये सब कुछ खराब हो गया था। बता दें कि अरुणा ईरानी उस दौर की सफल एक्ट्रेसेस हुआ करती थीं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि कैसे निर्माता और निर्देशक महमूद की वजह से वो अपने करियर में पीछे हो गईं। जी हाँ, महमूद नहीं चाहते थे कि वह एक सुपरस्टार बन जाएं। इतना ही नहीं, अरुणा ईरानी ने उन पर झूठी खबरें चलाने का आरोप भी लगाया था। आपको बता दें कि अरुणा ईरानी ने कहा था कि महमूद अच्छे आदमी थे, मैंने गलतियां की, लेकिन अभी तक सब अतीत की बातें हैं। शायद वो मेरे लायक नहीं थे और मैं उनके लायक नहीं थी, कौन जाने। हाँ, मेरी और उनकी दोस्ती ज़रूर थी। वास्तव में उनकी दोस्ती काफ़ी करीबी दोस्त थी। अब हम मोह या दोस्ती कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी कभी शादी नहीं हुई, ना ही हमें प्यार हुआ था। इसके आगे अरुणा ने कहा था, लोगों ने हमारे रिश्ते को गलत समझा था और शायद सोचने लगे कि हम शादीशुदा हैं। उन्हें विश्वास था कि महमूद उन्हें काम नहीं करने देंगे। उन पर ऐसे साथ फिल्में में पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी थी। इसके अलावा उस वक्त कम उम्र के साथ साथ जिनमें अट्रैक्शन होता था, लोग बातें करते थे और हमारे बारे में जो लिखा जा रहा था, लेकिन अरुणा ने इस पर कभी सफाई नहीं दी, जिसका उन्हें काफ़ी अफसोस है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी चुप्पी ने उनके करियर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अरुणा ईरानी ने अफसोस जताते हुए कुछ इन लाइनों का उपयोग किया था। कभी कभी लगता था कि मैं लड़की क्यों पैदा हुई। बचपन से ही गरीबी देखी, डॉक्टर बनने का सपना देखा, लेकिन हालात ने साथ नहीं दिया। घर की आर्थिक तंगी के कारण छठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन जब
लड़कियों को देखा अपने हक के लिए आवाज़ उठाते, तो दिल से एक आवाज़ निकली, काश जल्दी इस दुनिया से जाऊं और फिर से नई लड़की बनकर ना लौटूं। आज के दौर में मुझे लड़का बनकर ही जीना आसान लगता है। यह बात अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। आज भले ही अरुणा ओशो आश्रम की एक ऐसी जिंदगी जी रही हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनके घर में खाने तक के लाले थे। परिवार की आर्थिक तंगी को देखते हुए महज 9 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। धीरे धीरे सफलता भी मिली, लेकिन फिर महमूद संग प्यार की खबरों ने उनका करियर बर्बाद कर दिया। हालांकि इन मुश्किलों से लड़ते हुए उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। बेहद गरीबी में बीता बचपन, खाने में चावल प्याज खाते थे। अरुणा के बचपन के दिन बेहद गरीबी में बीते। उनके पिता ड्रामा कंपनी में कुछ खास कमाई नहीं कर पाते थे और जो भी कमाते थे वह जुए में उड़ा देते थे। वे अक्सर बीमार रहते थे। ऐसे में उनकी माँ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके घर चलाती थी। कई बार घर में खाने को कुछ नहीं होता था, कई बार तो सिर्फ प्याज और चावल खाकर गुजारा करते थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपनी गरीबी को कमजोरी नहीं माना। कुनिका सदानंद के पॉडकास्ट में अरुणा ने कहा, हम भले ही तंगी में जी रहे थे, फिर भी अपनी दुनिया में खुश थे। शायद इसलिए बचपन हमेशा खूबसूरत लगता है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा होता तो आप उसकी अहमियत समझ नहीं पाते, और अगर कुछ भी नहीं होता तो कभी कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि आदत बन जाती है। इसलिए जो मिलता था वो खाते थे, उसी में खुश रहते थे। स्टूल पर खाना खा रही थी। दिलीप कुमार ने पूछा, फिल्मों में काम करोगी? 60 के दशक में फिल्मों के ऑडिशन के लिए एजेंट ही बच्चों को ले जाया करते थे। एक दिन की एक एजेंट आया और सभी बच्चों को एक फिल्म में ऑडिशन के लिए ले गया, जिसमें अरुणा ईरानी भी शामिल थी। उस वक्त अरुणा को लगा कि उन्हें कोई सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर वह जाएंगी तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, इसलिए चली भी गईं। वहां पहुंचकर ऑडिशन देने के बजाय अरुणा ईरानी खाने पीने में लग गईं। तभी वहां मौजूद दिलीप कुमार की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, ए लड़की, तुम यहाँ आओ, और पूछा, क्या तुम फिल्मों में काम करोगी? इसके बाद दिलीप कुमार ने उन्हें अपनी फिल्म गंगा जमुना में एक रोल ऑफर किया। यही थे अरुणा ईरानी के फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई थी। बातें अरुणा ईरानी ने एनी से बातचीत में बताई। इसके बाद वह अनपढ़, जहां आरा, फर्ज, उपकार और आया सावन झुमके जैसी फिल्मों में नजर आई थी। बॉम्बे टू गोवा में पहली बार बनी थी लीड एक्ट्रेसेस अमिताभ बच्चन संग आई थी नजर। अरुणा ईरानी लगातार फिल्मों में काम कर रही थी और पहचान भी मिल रही थी, लेकिन उन्हें लीड एक्ट्रेसेस का रोल अभी तक नहीं मिल रहा था, लिहाजा ज्यादातर साइड रोल करती थीं। फिर बॉम्बे टू गोवा फिल्म में उन्होंने पहली बार बतौर लीड एक्ट्रेसेस मौका मिला, जिसमें वे अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। इस फिल्म का निर्देशन महमूद ने किया था। एनी से बातचीत में अरुणा ईरानी ने बताया कि हर कलाकार का सपना होता है कि वह लीड रोल निभाए। मेरा भी यही ख्वाब था। भले ही यह फिल्म छोटी थी, लेकिन मुझे अच्छी फीस मिल रही थी और एक्ट्रेसेस का काम भी मेरे लिए ठीक था। इसी फिल्म के साथ मैंने कारवां भी की थी। महमूद संग अफेयर की चर्चा और करियर पर पड़ा बेहद बुरा असर। बॉम्बे टू गोवा और कारवां दोनों ही फिल्में हिट साबित हुईं। आमतौर पर ऐसी सफलता के बाद हर एक्ट्रेसेस का करियर ऊंचाइयों पर पहुंचता है, लेकिन अरुणा के साथ बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। उन्हें काम मिलना बिल्कुल ही बंद हो गया। इसकी वजह महमूद के साथ उनके अफेयर की चर्चाएं थी, जिनके करियर के लिए बुरा असर पड़ गया था। दरअसल बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद महमूद के अफेयर की खबरें फैलने लगी। यहाँ तक कि कहा गया दोनों ने चोरी छिपे शादी कर ली, जिसका असर अरुणा की फिल्मी करियर पर पड़ा और कई सालों तक उन्हें बिल्कुल भी काम नहीं मिला। जूम से बातचीत में अरुणा ने कहा, मैं और महमूद अच्छे दोस्त थे। हमने कई फिल्मों में साथ काम किया। उन्होंने मुझे कॉमेडी करना सिखाया और मैं उन्हें अपनी गुरु मानती थी। लेकिन शादी की झूठी खबरों ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मेरी गलती यह थी कि मैं उस वक्त सफाई नहीं दी थी। हमें मीडिया के सामने आकर सच्चाई बतानी चाहिए थी। हमने अपनी चुप्पी साधे रखी, इसीलिए मेरा करियर बर्बाद हो गया। रेखा ने फिल्म से निकलवाया, कहा था खुद के करियर के बारे में सोचा। अरुणा ईरानी और रेखा 70 और 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक थीं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया था। दोनों ने औरत, कम से कम और भगवान दादा जैसी कई फिल्मों में काम किया है। ऑन स्क्रीन उनकी केमिस्ट्री शानदार रही है। उनकी ऑन स्क्रीन दोस्ती भी चर्चाओं में रही, लेकिन इसके बाद रिश्ते हमेशा अच्छे नहीं थे। जब अरुणा ईरानी और रेखा एक फिल्म औरत में साथ काम कर रही थी, तब अरुणा को एक बेहद दमदार रोल मिला, जिसका सपना कोई भी एक्टर देख सकता था।
अरुणा ने उस रोल को बखूबी निभाया था, लेकिन बाद में रेखा ने वह सीन फिल्म से हटवा दिया। एक फिल्म मंगलसूत्र से भी रेखा ने अरुणा को निकलवा दिया था। लहरे रेट्रो चैनल से बातचीत के दौरान अरुणा ईरानी ने बताया, मैंने प्रोड्यूसर से पूछा कि साइनिंग अमाउंट देने के बाद भी मुझे फिल्म से क्यों हटाया गया, तो उन्होंने कहा कि रेखा जी नहीं चाहती थी कि आप फिल्म में रहें। जब मैंने रेखा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अरुणा अगर तुम यह रोल इमोशनली अच्छे से कर लोगी तो मैं फिल्मों में वैम्प लगने लगूंगी, इसलिए उन्होंने मुझे फिल्म से हटवा दिया। अरुणा ईरानी को शुरू में फिल्मों में ज़्यादातर विलन या मजाकिया किरदार ही मिलते थे। उनके ग्लैमरस रोल को देखकर लोग असली एक्टिंग को पहचान नहीं पाए, लेकिन उन्होंने खुद को एक ही तरह के रोल तक सीमित नहीं रखा। धीरे धीरे उन्होंने माँ और मजबूत किरदार निभाने शुरू किए। खासकर 1980 और 90 के दशक में टीवी पर भी उन्होंने समझदार और असरदार रोल किए, जिससे उनकी एक्टिंग की असली ताकत दिखी। उन्होंने कभी खुद को किसी एक छवि में नहीं बांधा, इसी वजह से वह लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में सम्मान और पहचान बनाए रख सकीं। शादीशुदा फिल्म मेकर से की शादी, कहा किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती थी। फिल्म कोहराम 1991 में सेट पर अरुणा ईरानी फिल्म मेकर कुकू कोहली से मिली। उस समय कुकू कोहली फिल्म निर्देशक और अरुणा ईरानी एक्ट्रेस हुआ करती थीं। शुरुआत में दोनों के बीच अच्छी बातें बनती थीं, क्योंकि कुकू कोहली सभी कलाकारों को धर्मेंद्र के आने तक इंतजार करवाते थे, जिसके कारण अरुणा ईरानी को काफ़ी गुस्सा आता था, क्योंकि कई फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी। लेकिन एक फिल्म में दोनों अच्छी दोस्ती हो गई और धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद साल 1990 में अरुणा ने चुपचाप कुक्कू कोहली से शादी कर ली थी। शादी के बाद कुक्कू की पहली पत्नी का निधन हो गया था। अरुणा ईरानी ने एनी से बातचीत के दौरान कहा था, जब कोई शादी टूटती है तो लोग अक्सर महिला को ही दोष देते हैं, जबकि असली जिम्मेदार पति की होती है, वह अपनी पत्नी को खुश रखे। उन्होंने माना कि शादीशुदा आदमी से रिश्ता निभाना आसान नहीं है। अपने अफेयर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता किसी को तकलीफ देने या किसी का घर तोड़ने के लिए नहीं था। उस आदमी ने अपनी पत्नी का निधन हुआ तब उन्होंने हिम्मत दिखाकर इस बारे में खुलकर बात की। अरुणा ने कहा कि अक्सर पत्नियां दूसरी औरत को दोष देती हैं, लेकिन असल में उन्हें अपने पति से सवाल करना चाहिए कि उसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने किसी को खुश रखा और उनकी जिम्मेदारी नहीं थी, ये काम पति का होता है। आखिर में उन्होंने यह रिश्ता भी तीसरा इंसान क्यों आता है, ये बात सिर्फ वही दो लोग समझ सकते हैं कि उनके बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है कि कोई तीसरा उसमें आ जाए। कभी बच्चे ना करने का फैसला लिया, बोली घर बैठना पड़ता है। अरुणा ने शादी के बाद बच्चे ना करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि नीना गुप्ता बहुत बहादुर हैं, लेकिन मैं उतनी हिम्मत नहीं कर पाऊंगी बच्चों को बिना ठीक परिवार के माहौल में पालना।